Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2005 में आई हुई हॉरर फिल्म द एमिटिविल हॉरर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 है और ये रॉटेन टमेटो पे 23% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। ये मूवी सच्ची कहानी पे आधारित है, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हमको साल 1974 का दिखाते हुए, जहाँ एक आवाज एक आदमी को अपने परिवार को मार डालने के लिए बोल रही होती है, जिसके बाद वो अपने गन को लोड करता है और अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ जाता है, जहाँ वो उनको गोली मार देता है और पूरे बेडशीट पे खून स्प्लैटर होता हुआ हमें दिखाई देता है। गोली की आवाज को सुन के उसका छोटा भाई और बहन दोनों उठ जाते हैं, जिसके पास वो आता है उनको भी मारने के लिए। वो अपनी डरी हुई बहन जोडी को आखिरी में मारता है उस आवाज की विश को पूरा करने के लिए, जो उसको पूछती है कि क्या हुआ है, और रोते हुए रोनाल्ड उसको भी मार डालता है। इस चीज की न्यूज जल्द ही सारी जगह पे फैल जाती है और रोनाल्ड बोलता है कि उसको उसकी पूरी फैमिली मरी हुई मिली। शुरुआत में पुलिस उसकी बात पे विश्वास कर लेती है और उसको विटनेस प्रोटेक्शन तक देती है, मगर आगे और इन्वेस्टिगेशन करने पे जो डिटेक्टिव्स हैं वो लोग मर्डर के चार्जेस उस पे लगाते हैं। वो फाइनली अपनी गलती को कन्फेस करता है और बोलता है कि आवाज ने उसको ऐसा करने को बोला था। एक साल बाद एक कपल जॉर्ज और कैथी बेड में होते हैं जब उनका बेटा, जो जॉर्ज का स्टेप सन है, वो वहाँ आता है। वो लोग बैठ के माइकल के डैड, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके बारे में बात करते हैं। सुबह नाश्ते में जॉर्ज कैथी के 2 और बच्चे बिली और चेल्सी को खाना सर्व करता है और वो लोग अपने दिन का प्लान डिस्कस करते हैं। और आज कैथी रोज के हिसाब से और ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रही होती है। मालूम चलता है कि वो लोग अपने नए घर को देखने के लिए जा रहे हैं और उनको एक घर मिलता है जो काफी सस्ते में मिल रहा होता है। वो घर असल में रोनाल्ड और उसकी फैमिली का होता है और घर को बेचने वाली रियल्टर ड्राइववे में उनका इंतजार कर रही होती है, जो उनको वेलकम करती है। कैथी गाड़ी से बाहर निकलती है और जॉर्ज उसको शांत रहने को बोलता है, जिसको वो इग्नोर करती है। अंदर जॉर्ज इतने सुंदर घर को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि ऐसा घर इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। रियल्टर बोलती है कि शायद आज उनका लकी दिन है और वो घर के हिस्ट्री के बारे में उनको बताती है, मगर वहाँ जो मर्डर्स हुए हैं उनके बारे में वो कुछ भी नहीं बोलती। वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं और उनको एक बोट हाउस दिखाई देता है, जो उनके लिए अच्छी चीज है क्योंकि जॉर्ज के पास एक स्पीड बोट है। उसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं, मगर रियल्टर उनके पीछे जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो ऊपर ही उनका वेट करती है जब तक वो दोनों नॉर्मल दिखने वाले बेसमेंट के अंदर जाते हैं। कैथी ऊपर चली जाती है और जॉर्ज को एक अलार्म क्लॉक में 3:15 का टाइम दिखा रहा होता है। वहाँ से फाइनली निकलने से पहले जॉर्ज पूछ लेता है कि वो घर इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है, और रियल्टर उसको मर्डर्स के बारे में बताती है और कैथी का जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा ही बदल जाता है ये बात सुन के। जिस घर को वो अपने घर की तरह देख रही होती है, अब वही घर उसको डार्क लग रहा होता है, मगर जॉर्ज कैथी को कन्विंस करता है कि इसमें घर की कोई गलती नहीं है। अंत में वो लोग उसको खरीदने का डिसाइड करते हैं और उनके वहाँ शिफ्ट होने का दिन आता है और नए घर के साथ उनकी नई जिंदगी वो लोग शुरू करने वाले होते हैं। वो लोग वहाँ शिफ्ट होने की सारी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ वो लोग अपना सामान अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेक में स्विम कर रहे होते हैं और अपने डॉगी हैरी के लिए उसकी नई टेरिटरी को उससे यूज्ड टू होने का भी रिकॉर्ड करते हैं। जब रात होती है तब कैथी माइकल को गुड नाइट किस देती है और उसको याद दिलाती है कि सोने से पहले वो प्रे करना ना भूले। बिली ऐसा करने पे मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रेयर्स करने के बावजूद भी उसके फादर मारे गए। कैथी उसको कंफर्ट करती है और जॉर्ज ये सब कमरे के बाहर सुन रहा होता है। कैथी बोलती है कि जॉर्ज उसके फादर की जगह नहीं लेना चाहता है और वो बस उसका दोस्त बन के रहना चाहता है। उसके बाद कैथी और जॉर्ज अपने बेडरूम में आके सेटल होते हैं और कैथी की माँ का फोन आता है, जिसके साथ जॉर्ज का थोड़ा सा अजीब सा रिलेशन होता है। कैथी जब अपनी माँ से बात कर रही होती है तो जॉर्ज को ठंड लगती है और वो नीचे बेसमेंट में जाता है हीटर में लकड़ियों को डालने के लिए। वो कमरे में आसपास देखता है और उसको अपने अराउंड थोड़ी सी ईरी सी फीलिंग सी आती है। उसको रेडियो क्लॉक में से आवाज आती सुनाई देती है, जो अभी भी 3:15 का टाइम दिखा रहा होता है। वो उसको चेक करता है और उसको मालूम चलता है कि उसमें तो बिजली आ ही नहीं रही है, क्योंकि वो अनप्लग्ड है। रात के बीच में जॉर्ज को एक भूतिया लड़की दिखाई देती है और जब कैथी उसको पूछती है कि क्या हुआ, तो जॉर्ज उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन जॉर्ज को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है और उसके खांसी करने की पूरी आवाज घर में सुनाई देती है, मगर तब भी कैथी को सुनाई देता है कि चेल्सी किसी से अकेले में बात कर रही है। वो उसको पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी और चेल्सी बोलती है कि वो जॉर्डी से बात कर रही है, मगर कैथी को वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। कैथी उसकी ड्राइंग को देख के पूछती है कि क्या वो जॉर्डी है, जिसपे चेल्सी मना कर देती है और जॉर्डी उसको चुप रहने का इशारा कर रही होती है, मगर चेल्सी वापस
वापस खाली कुर्सी की तरफ चुप होने का इशारा करती है और बाहर जॉर्ज आग में डालने के लिए लकड़ियों को काट रहा होता है जब माइकल उसके पास आके उसको कुछ दिखाता है जो उसको बेसमेंट में मिला। जॉर्ज अपने नॉर्मल वाले खुश मूड में नहीं लग रहा होता और वो उसको बेसमेंट में जाने से मना कर देता है दोबारा। माइकल को हल्का सा रोना आने लगता है और जॉर्ज उसको सॉरी बोल के हक करता है। जब वो वापस घर में आता है तो कैथी उसको बेबी सिटर के बारे में बताती है जो उसको मिली, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि चेल्सी कहाँ है, मगर जॉर्ज को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। वो उसको बुलाने लगते हैं और बाहर ढूंढते हैं कि तभी उनका डॉग बोट हाउस के बाहर भौंक रहा होता है और वो लोग भाग के जाते हैं अंदर। उनको वहाँ पे चेल्सी स्पीड बोट के ऊपर खड़ी दिखाई देती है और उसके हाथ में एक लाल रंग का बलून उसने पकड़ा हुआ होता है और सामने की तरफ कहीं घूर रही होती है। जॉर्ज उसको आवाज देता है और वो अपने ट्रांस से बाहर आती है। वो अपनी माँ को बताती है कि जॉर्डी को बोट देखना था। कैथी जाते हुए जॉर्ज को बोलती है कि उसको उस पर नजर रखना चाहिए था और वापस अंदर जाने से पहले जॉर्ज बोट हाउस का दरवाजा लॉक कर देता है। फिर से रात होती है और माइकल की नींद खुलती है जब उसको टॉय शेल्फ पर से गिरते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो बिली को उठाने की कोशिश करता है बोलते हुए कि उसको पी करना है। बिली गहरी नींद में होता है जिसकी वजह से माइकल को बाथरूम अकेले ही जाना पड़ता है। माइकल कॉरिडोर के थ्रू जाता है और उसको बोट हाउस खुला हुआ दिखाई देता है। वो भागते हुए बाथरूम में जाता है और पी करता है दरवाजे पे नजर रखते हुए। वो एकदम डरा हुआ होता है और हाथ धोने के टाइम में जब वो टैप खोलता है तो उसमें से पानी नहीं आता। वो एक सेकंड के लिए दरवाजे को देखता है। जैसे ही वो वापस मुड़ता है तो कुछ उसके बगल में हमें खड़ा दिखाई देता है जिसके मुंह में से खून बह रहा होता है। वो भागता हुआ वापस अपने बेड में जाता है और चादर में अंदर छुप जाता है। तब तक खिड़कियां खुलती हैं, कुर्सियां इधर उधर हिलने लगती हैं और आंधी के वजह से जॉर्ज की नींद खुल जाती है। वो उठ के बच्चों के कमरे में जाता है जहाँ उसको शीट पे खून लगा हुआ दिखाई देता है। जब वो अपने आप को देखता है तो उसको अपने हाथ में गन दिखाई देता है और अचानक से जॉर्ज फिर से उठता है और क्लॉक रेडियो में वही टाइम दिखा रहा होता है 3:15 का। उसको हैरी के भौंकने की आवाज आती है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको बोट हाउस के बाहर लाल वाला बलून दिखाई देता है। वो भागता हुआ बोट हाउस की तरफ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि चेल्सी वहाँ पे फिर से होगी, मगर अंदर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। जब वो इधर उधर देख रहा होता है तो पानी के सरफेस पे बबल्स बन रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि वो अंदर कोई होगा और शायद इसी वजह से वो पानी में रात में डाइव कर जाता है, मगर अंदर पानी के कोई भी नहीं होता। बाहर आके वो हैरी को देख के बोलता है कि जब कोई है ही नहीं तो वो भौंक क्यों रहा है। तभी एक खिड़की पे हमको जॉर्डी दिखाई देती है और जॉर्ज को चेल्सी जगी हुई जॉर्डी के बगल में खड़ी दिखाई देती है। वो भागता हुआ चेल्सी के कमरे में जाता है जहाँ उसको वो सोते हुए मिलती है। उसके अलमारी के अंदर किसी ने जॉर्डी को छत पे पकड़ा हुआ होता है और उसके मुंह को बंद करा हुआ होता है। इस चीज को जॉर्ज नोटिस नहीं करता क्योंकि वो चेल्सी के स्टफ टॉय को देने में ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। रात खत्म होती है और जब कैथी उठती है तो जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता और हैरी दीवार में जैसे कुछ ढूंढ रहा हो वैसे कर रहा होता है। जॉर्ज उसको चिल्ला के उसको ऐसा करने को मना करता है और उसको कोने में राख फैला हुआ दिखाई देता है। कैथी को जॉर्ज बेसमेंट में अकेले बैठा हुआ मिलता है और वो उसको पूछती है कि क्या चीज है जो वो देख रहा है, मगर जॉर्ज को खुद ही आइडिया नहीं होता कि वो क्या चीज को देख रहा होता है। कैथी उसको वापस बेडरूम में चलने को बोलती है, मगर जॉर्ज रूडली मना कर देता है और बोलता है कि वो उसको बच्चों की तरह नया ट्रीट करे। उसके बाद वो पिछले रात में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में पूरा बताता है और उसके हाथ में बोट हाउस की जो चाबी है वो दिखाता है जो उसको बिली के कमरे में मिली थी। 15 दिन निकल गए होते हैं उनको वहाँ शिफ्ट करे हुए और जॉर्ज बिली को चाबी के बारे में पूछता है, मगर बिली बोलता है कि उसने चाबी कभी ली ही नहीं। वो लोग वापस घर आते हैं और जॉर्ज बिली को गाड़ी से लकड़ियां निकालने को बोलता है। वो उसको आगे चिढ़ाता है और अपने काम में लग जाता है। फ्रिज पे लगे हुए मैग्नेट्स अपने आप को हिलाते हैं और काफी डिस्टर्बिंग सी चीज लिखते हैं। बर्तन धोते समय एक शैडो कैथी के पीछे से भागता हुआ जाता है, जिसके बाद वो फ्रिज पे लगा हुआ मैग्नेट देखती है, जिसके बाद वो जॉर्ज को ढूंढने लग जाती है। वो उसको दूध पीता हुआ मिलता है और कैथी उसको पूछती है कि क्या उसने फ्रिज के मैग्नेट्स को छेड़ा, मगर वो जब उसको देखता है उस तरफ तो वो सारे मैग्नेट्स इधर उधर फैले हुए होते हैं। वो अभी के लिए उस चीज को छोड़ देती है, मगर अंदर से उसको डर लग रहा होता है और ज्यादा वो डर बढ़ भी रहा होता है धीरे धीरे। उस रात वो दोनों डेट पे जाने के लिए तैयार होते हैं और बिली कंप्लेन करता है कि उन्हें बेबी सिटर क्यों रखा हुआ है उनके लिए, कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है। लीसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपना कोट उतारती है। उसको देख के बिली के दिमाग में जितना भी डाउट होता है बेबी सिटर को रखने से रिलेटेड वो चला जाता है। जॉर्ज बिली को चिढ़ाता है और लीसा बताती है कि उस घर के पुराने वाले ओनर्स के लिए भी वो बेबी सिट करा करती थी। उसको सुन के जॉर्ज और कैथी थोड़ा सा कंसर्न्ड और वरी दिखाते हैं, मगर इतना भी नहीं कि वो लोग अपने डेट को कैंसिल कर दें। एक लोकल रेस्टोरेंट में दोनों अपने डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो लोग जो चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने नए घर में वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। कैथी जॉर्ज को पूछती है कि क्या वो अब फील करता है कि उसको कैथी के साथ नहीं रहना है, जिस पे जॉर्ज उसको बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको प्रॉमिस
प्रॉमिस करता है कि वो उसको हमेशा खुश रखेगा। घर में लीसा अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए बोंग में से हिट लेती है कि दरवाजे पे नॉक होता है, और जब वो खुलती है तो बिली वहाँ पर होता है जो पॉपकॉर्न लेके आया हुआ होता है। थोड़ा टाइम निकलता है और हाई केक होने लगता है लीसा को। उसके बाद टॉपिक शिफ्ट होता है उन मर्डर्स पे जो घर में हुए थे। लीसा बिली के तरफ झुक के पास आती है और उसको बताती है, और जैसे जैसे बिली के साथ और कंफर्टेबल होती है वो उसको रोनाल्ड और उसके पागलपन के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताने लगती है। माइकल तभी रूम में आता है जैसे ही चीजें और ज्यादा ग्राफिक डिटेल में बताने वाली होती है लीसा। वो उसको उसके कान बंद करने को बोलती है, जिसके बाद वो कहानी का पूरा डिटेल बताने लगती है। दोनों सुन के डर जाते हैं और लीसा रियलाइज करती है कि वो बेबी सिटर के काम में बहुत ही ज्यादा बुरी है। उनकी बातें उनको चेल्सी के कमरे में लेके जाती है और चेल्सी लीसा के कहानी के बीच में रोक के जोडी के तरफ से जो मैसेज है उसको बताती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा बुरी बेबी सिटर है। बिली लीसा को डेयर देता है कि वो अलमारी में जाए और अपने आप को बंद करे और वो एक्सचेंज में उसको वो किस पोस्टर देगा। वो मान जाती है और डरने का एक्टिंग करने लगती है अंदर जाते टाइम। तभी दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और वो पैनिक करने लगती है। दोनों तरफ से सब दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो नहीं खुल रहा होता। लीसा डर के रोने लगती है और लाइट फ्रिकल करने लगती है। खून ड्रिप होता है और जोडी दिखाई देती है उसके पीछे। वो उसको अपने बुलेट होल को दिखाती है और उसका हाथ जबरदस्ती उसकी उंगली बेसिकली अपने उसमें बुलेट होल में घुसाने की कोशिश करती है। ऐसा होने पे लीसा को जो जोडी के साथ जो मौत का सीन है और वो सब दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे पे और जोर जोर से बैंग करके खोलने की कोशिश करने लगती है। आगे पैरामेडिक्स आते हैं लीसा को लेके जाने के लिए और जॉर्ज बच्चों को ब्लेम करता है लीसा की ऐसे हालत के लिए, क्योंकि उन्होंने उस पर मजाक करा था। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाने लगता है। कैथी उसको शांत होने को बोलती है मगर वो बोलता है कि उसको और लीसा को बच्चों को ठीक करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बिली बोलता है कि उसको घर में हुए मर्डर्स के बारे में मालूम है और वो अपने अपने कमरे में अब नहीं सोएंगे। जॉर्ज उनको धमकाता है और वो उससे दूर भागते हैं। कैथी उनके पीछे जाती है और उसके चेहरे पे डर नजर आ रहा होता है। चेल्सी के कमरे में वो जॉडी के बारे में बात करती है और चेल्सी बताती है कि जॉडी ने लीसा को डराया क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है। वो आगे बोलती है कि जॉर्ज भी उसको पसंद नहीं है। अगले दिन कैथी और चेल्सी देखते हैं जॉर्ज को दोनों लड़कों को बॉस करते हुए, और डिनर के समय वो इस चीज को लेके जॉर्ज को कन्फ्रंट भी करती है। वो अपनी हद पार तब कर देता है जब वो बोलता है कि उसको ही उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा क्योंकि उनके खुद के फादर तो ऐसा करने नहीं आने वाले। बेसमेंट में जॉर्ज को वेंस में से सुनाई देता है कि बिली और माइकल उसके बारे में बात कर रहे हैं कि तभी उसको किसी और की भी आवाज आती है जो उसको बोलता है कि वो उसको पकड़ के मार डाले। ये आवाज दीवारों में से आ रही होती है और जब वो उसको टच करता है तो वो दूसरे कमरे में अपने आप को पाता है। जमीन पे बने हुए रिजेस में से खून बह रहा होता है और वो खुद को खून से लथपथ देखता है जो उसको बोल रहा होता है कि वो अपने फैमिली को मार डाले। बाथरूम में वो प्यूक करता है क्योंकि गुजरते हुए दिनों के साथ उसकी हालत और ज्यादा बीमार होने लगती है। आगे वो बेसिन में अपना मुंह साफ करता है और कपड़े उतार के बाथटब में घुस जाता है कि तभी उसको कोई हाथ पानी के अंदर डुबाने लगता है। कैथी उसको बाहर खींच के निकालती है और डर के मारे वो चिल्ला रहा होता है। आगे डॉक्टर जॉर्ज की आंखों को चेक करते समय पूछते हैं कि क्या वो किसी तरह का ड्रग्स लेता है, जिसपे वो मना कर देता है और बोलता है कि वो अब सही महसूस कर रहा है। और डॉक्टर इस बात पे अग्री भी करते हैं और बोलते हैं कि उसके जो एक्सरे के रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आए हैं, मगर उसको एडवाइस करते हैं कि वो अपने आप को किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाए। वो लोग वापस घर आते हैं और चेल्सी का टॉय जॉर्ज के पैर में आके गिरता है। कैथी को चेल्सी की आवाज सुनाई देती है जो उसको बुला रही होती है और वो घर के छत पे दिखाई देती है। कैथी अंदर की तरफ भागते हुए जाती है और जॉर्ज सीढ़ी को लेने के लिए भागता है। चेल्सी अपने आप को बैलेंस करते हुए ऑपोजिट साइड में चली जाती है और उसकी माँ उसके पीछे ही होती है। वो बोलती है कि उसको जॉडी के साथ जाना है और वो आगे बढ़ जाती है कि तभी गिरने वाली होती है कि कैथी उसके शर्ट से उसको पकड़ लेती है, बट उसके वेट की वजह से वो आगे घसीटती हुई जाती है। तभी उसका शर्ट फट जाता है और चेल्सी गिरती है, मगर तभी उसको जॉर्ज नीचे से पकड़ लेता है। अंदर कैथी और चेल्सी आर्ग्यू करते हैं कि जॉडी असली है कि नहीं, और चेल्सी बोलती है कि जॉडी ने उसको कूदने को बोला जिससे कि वो अपने फादर को देख सके। जॉर्ज उसके स्टफ्ड एनिमल को अंदर लेकर आता है जब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपने फादर को अभी भी मिस करती है, जिसके बाद जॉर्ज अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे उसी दिन कैथी फादर कैलवे से मिलती है और अपने फैमिली के चैलेंजेस के बारे में बताती है। इमोशनल होके वो बोलती है कि उसके घर के अंदर शैतान रहते हैं। फादर उसको बताता है कि घर में जो पहले लोग रहते थे उनका भी यही प्रॉब्लम था। घर के बाहर बिली जॉर्ज को लकड़ी पकड़ने को बोलता है और जॉर्ज अपना एक्स घुमा के उस लकड़ी को तोड़ देता है। बिली को जॉर्ज से डर लगता है और इसी वजह से जॉर्ज उसको चढ़ाता है, जिसके बाद वो उसको वहाँ एक और लकड़ी रखने को बोलता है। बिली डरा हुआ होता है और वो ऐसा करने को मना कर देता है, मगर जॉर्ज उसको धमका के थप्पड़ मार के ऐसा करने को बोलता है। बेसमेंट में अकेला बैठ के वो शिफ्ट होने वाली
सारी वीडियो को देख रहा होता है और हंस रहा होता है कि तभी उसको एक डिमोनिक सा चेहरा बिली के चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। घड़ी में वापस 3:15 बजते हैं और आवाजों की वजह से जॉर्ज की नींद खुल जाती है। वो ऊपर जाता है जहाँ दरवाजा खुला हुआ उसको मिलता है और देख के लगता है जैसे कि उसको कोई चीज बाहर बुला रही हो। वो हाथ में एक्स लेके फ्लोर पे घसीटते हुए जाता है और आवाजें उसको बोट हाउस तक लेके जाती हैं और वो अंदर चला जाता है धीरे धीरे। वो कोने में खड़ा हुआ होता है कि जब उसको एक फिगर अपीयर होता है उसके पीछे। जॉर्ज अपना एक्स घुमाता है और दीवार पे पूरा खून खून हो जाता है। शक्ल पे उसके हार दिखाई देता है और वो अपना एक्स गिरा के खून से लथपथ एक कॉलर उठाता है। सुबह हो जाती है और जॉर्ज के हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने क्या कर दिया है। कैथी सजेस्ट करती है कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर वो उसको इग्नोर करता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो उसकी उंगलियों को तोड़ना चाहता है। वो अपने हाथ को वहाँ से खींचती है और उसको उससे डर लगने लगता है। जॉर्ज उसको स्टूपिड बोलता है क्योंकि उसने ऐसी चीज को सजेस्ट करा था और कैथी चिल्लाकर बोलती है कि उसको घर की परवाह नहीं है अब और बस वो चाहती है कि उसकी फैमिली वापस से नॉर्मल हो जाए। जॉर्ज का ध्यान ठंडे टेम्परेचर पे जाता है और देख के ऐसा लगता है कि उसको छोड़ के और किसी को इस चीज का असर नहीं होता। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और इस वजह से उनके बच्चों का ध्यान उन पे जाता है। माइकल कहता है कि वो हैरी को ढूंढ रहा है मगर उसको वो कहीं भी नहीं मिलता। तो जॉर्ज उसको बोलता है कि हो सकता है कि शायद वो भाग गया हो। फादर कैलेवे उनके घर आते हैं जब जॉर्ज बाहर काम कर रहा होता है और वो खिड़कियों पे बेसिकली नेल्स लगा रहा होता है उन्हें बंद रखने के लिए। कैथी उनको घर के अंदर बुलाती है और उनका ध्यान चेल्सी के डॉल पे जाता है। बाहर फादर कैलेवे कैथी को बताते हैं कि चेल्सी की डॉल जो एक्चुअली है वो एक समय पे जॉर्डी के पास हुआ करती थी, जिसपे वो बोलती है कि उसको इस बारे में मालूम है और ये भी कि जो पुराने ओनर्स थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था। मगर फादर कैथी को बोलते हैं कि जॉर्डी की वो जो डॉल है वो उसके साथ उसको काटा गया था। उसके बाद वो अपने केस को खोलते हैं और प्रे करने लगते हैं। वो कमरे को होली वाटर से ब्लेस करते हैं और जमीन पे पड़ते ही होली वाटर ऐसा लगता है जैसे उड़ने लग गया है। वेंट्स में आती हुई आवाज से उनका ध्यान भटकता है और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। वो पास से वेंट्स को देखते हैं और उनको हजारों मक्खियां उनके तरफ उड़ती हुई आती हुई दिखती हैं, जैसे कि लोक्टस का अटैक हो रहा हो उनपे। जिसके बाद दरवाजा खुल जाता है और कोई आवाज मक्खियों को बाहर जाने को बोलती है। कैथी भागते हुए फादर के पास जाती है मगर उन्होंने उनके लिए सारी उम्मीद ही छोड़ दी होती है और वो जैसे ही मुड़ती है तो उसके जस्ट पीछे जॉर्ज खड़ा हुआ उसको दिखाई देता है। रात होती है और वो आवाजें जॉर्ज को और ज्यादा अंदर से खाने लगती हैं। एक स्क्रीन चालू होता है जिसमें इंस्ट्रक्ट करा हुआ होता है कि वो उसको पकड़े और मार डाले। वो घर के बाहर आता है और उसको हैरी के भौंकने की आवाज हॉन्ट करती है। फ्रस्ट्रेट होके वो चिल्लाता है और अपने घुटनों पे जाके गिर जाता है और अपने मर्डर वाले इंस्टेंट से लड़ने की कोशिश करता है। कैथी उसको दूर से देख रही होती है और 28 दिन पे कैथी जब उठती है सुबह तो उसके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान होता है। वो लाइब्रेरी जाती है मर्डर्स के बारे में न्यूज को ढूंढने के लिए और वहाँ उसको देख के रोनाल्ड वाला और उसके फैमिली का जो एक्सपीरियंस है वो उसमें आर्टिकल मिलता है जो एकदम उसके जैसे एक्सपीरियंस जो उन्होंने फील करा है उससे मैच करता है। रोनाल्ड और जॉर्ज के दिमाग के अंदर की जो आवाज है उससे लेके बेसमेंट में उनका मूव इन करना से लेके जो उनको पकड़ो और मारो वाली जो बात है 28 दिन तक जब फाइनली रोनाल्ड ने अपने फैमिली को मार डाला था, हर चीज सेम होता है। बेसमेंट में जॉर्ज दीवार तोड़ने लगता है। जब वो लकड़ी हटाता है तो उसको कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है। वो जब देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे मैगट्स उसको दिखाई देते हैं। वापस लाइब्रेरी में कैथी को लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स मिलते हैं रेवरेंड कैचम के। वो एक बुक पढ़ती है जिसमें उसके घर की पिक्चर होती है। जॉर्ज कंक्रीट को तोड़ता है और सीक्रेट कॉरिडोर को देखने के लिए अंदर जाता है कि उस पे कोई फिगर कूदता है। कैथी तब तक डंजन के जो भयानक चीजें हुई हैं उसको पढ़ रही होती है और जॉर्ज उसी चीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा होता है। कैथी चर्च की तरफ जाती है और फादर को रेवरेंड कैचम के बारे में बताती है जो इंडियंस को डंजन में टॉर्चर करा करते थे। उसने अपना उसके बाद गला काट दिया था रिचुअल के दौरान जिससे कि उसकी आत्मा घर के अंदर ही रहे। फादर बोलते हैं कि रोनाल्ड ने भी उसको इस चीज के बारे में पहले बताया था मगर उसने उसकी चीज पे विश्वास नहीं करा था। अब जब उनके पास चांस है कैथी और उसके फैमिली के फेट बदलने का तो वो उनको वहाँ घर छोड़ के तुरंत चले जाने को बोलते हैं। ये सब चल रहा होता है और जॉर्ज रेवरेंड के कमरे में जाता है और कैचम का खून उस पे पूरा स्प्लैटर होता है। फोन की घंटी बजती है और वो होश में आता है और कैथी उसको बोलती है कि वो लोग घर को छोड़ के निकल जाएं मगर जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और उल्टा फोन तोड़ देता है। कैथी वापस आती है और अपने बच्चों को आवाज देने लगती है। वो भाग के बोट हाउस में जाती है जॉर्ज को देखने के लिए। लेक के अंदर जॉर्ज को कोई दिखाई देता है कि तभी कैथी बोट हाउस के अंदर आती है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो उस पे लाइट मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है पानी में। बोट के प्रोपेलर में उसका बाल खींचने लगता है और जॉर्ज खड़ा हुआ उसको डूबते हुए बस देखता रहता है। वो स्विच ऑन करता है जिससे कि वो और ज्यादा
अंदर खिंचती चली जाए। फाइनली जॉर्ज रियलाइज करता है कि वो कैथी है और उसको जाने देता है। कैथी उसको छोड़ देती है ये सोच के कि वो काफी आगे अब निकल गया है। बेसमेंट में कैथी और चेल्सी को उनके बने हुए कॉफिन्स मिलते हैं और उनके अंदर से वहाँ से भागने का डिजायर और ज्यादा बढ़ जाता है। मगर जॉर्ज के अलग ही प्लान्स होते हैं। वो चेल्सी को उठा के पूछता है कि क्या वो अपने फादर को मिस करती है और कैथी जॉर्ज को प्लीड करती है कि वो चेल्सी को जाने दे। जैसे ही वो उसको छोड़ता है कि दोनों वहाँ से भागते हैं। हाथ में गन लेके जॉर्ज आराम से बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है, मगर बिली ने दरवाजे पे शेल्फ लगा के ब्लॉक कर दिया होता है। वहाँ के जो स्पिरिट्स हैं वो कैथी और उसके बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देते और उनके बाहर का रास्ता वो ब्लॉक कर देते हैं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उससे उनके बचने के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे और कम होने लगते हैं। वो लोग कॉरिडोर में भागते हैं और जॉर्ज कैथी का गला पकड़ लेता है और वो उसको दीवार के अगेंस्ट पकड़ लेता है और बिली उसको आके पंच करता है। वो लोग अपने आप को जॉर्ज से छुड़ा के वहाँ से भागते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। वो लोग चेल्सी के पीछे भागते हैं मगर जॉर्ज उनके पीछे ही जस्ट होता है। वो चेल्सी के दरवाजे पे गोली मारता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और कैथी और उसके बच्चे घर के छत पे होते हैं। तब जॉर्ज अंधाधुंध सीलिंग पे गोली चला रहा होता है। बिली को वो बाहर आता हुआ दिखाई देता है और वो बाकियों से अलग होने लगता है। जॉर्ज दूसरी तरफ से ऊपर पहुंचता है और बिली उसको पाइप से जोर से मारता है जिसकी वजह से पहले उसका गन नीचे गिरता है और उसके बाद वो खुद। कैथी खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही होती है और किसी आदमी की शक्ल को देख के वो डर जाती है। वो सारे अपना रास्ता नीचे के लिए बनाते हैं और जॉर्ज अपना एक्स लेके वहाँ आता है। माइकल कूदने के लिए काफी ज्यादा डर रहा होता है जिसकी वजह से जॉर्ज उनके पास आ जाता है। वो बिली को लेता है और उस पे एक्स मारने ही वाला होता है क्योंकि उसके डीमन का हैलुसिनेशन वाला चीज बिली के चेहरे पे दिख रहा होता है कि तभी गन का बैरल उसके गले को टच करता है और कैथी उसको बोलती है कि वो उसको गोली मार देगी। जॉर्ज को उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो उसकी तरफ मुड़ के गन को अपने फोरहेड पे पोजीशन करके रखता है मगर कैथी गोली नहीं चला पाती। वो वापस बिली को देखता है और कैथी उसको गन से मारती है जिसकी वजह से जॉर्ज जमीन पे गिर जाता है और कैथी भाग के रस्सी लेकर आती है उसको बांधने के लिए। जॉर्ज वापस उठ के अपने एक्स से कैथी के एब्डोमेन पे मारता है मगर ये सिर्फ एक सपना होता है और जॉर्ज कैथी को चिल्ला के बोलता है कि वो उसको मार डाले। वो जॉर्ज को बोलती है कि कोई भी नहीं मरने वाला है और उसको बेहोश कर देती है जिसके बाद कैथी और उसके बच्चे जॉर्ज को घसीटते हुए बोट हाउस तक लेके जाते हैं। वो लोग उसको बोट में डालने की कोशिश ही कर रहे होते हैं मगर वो होश में आ जाता है। उसके दिमाग में पहले सारी चीज जो उसने एक्सपीरियंस करी थी वो सारी चीज फ्लैशबैक होती हैं। सुबह होने लगता है और वो लोग जॉर्ज को घर से दूर लेके जाते हैं और जॉर्ज शांत होने लगता है और देख के लगता है कि वो वापस से नॉर्मल हो गया है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपने सामान के लिए भी कभी वापस नहीं आते। घर में जॉडी चिल्लाती है और घड़ी में वापस से टाइम घटता है और वापस से वही समय दिखाने लगता है 3:15 का। सारे जो सामान होते हैं वो अपने आप को सही जगह पे अपने आप को लगाते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि उस घर में पिछले रात कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही घड़ी में 3:15 बजता है कि जॉडी की आई से आंसू गिरती है और उसको वो जमीन पे घसीटता हुआ ले जाता है। वो घर इंडियंस के सफरिंग पे बना था और जो रेवरेंड कैचम है उसको ऑब्सेशन था नेटिव्स को टॉर्चर करने से और जो भी सारी बुरी चीजें थी वो उसने वहाँ पे करी थी जिस वजह से घर अभी तक हॉन्ट हो रहा है उस चीज से। रोनाल्ड ने सबसे पहले इसको एक्सपीरियंस करा था जब उसको आवाज सुनाई दी थी और उसने इंडियंस की मार्किंग्स को देखा था टीवी पे और जब जॉर्ज और उसकी फैमिली वहाँ पर आई तो वो कर्स उस पे ट्रांसफर हो गया। जॉर्ज तो बच के वहाँ से निकल गया था अपनी फैमिली की वजह से जिसकी वजह से वो लूप एक्चुअली में टूट गया था मगर वो लूप हमेशा अपने आप को रीसेट कर देता है और जॉडी और बाकी स्पिरिट्स आगे जो नेक्स्ट टेनेंट्स आएंगे उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।